फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 240 करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो उन्हें जाकर जरूर देखें। ओके, चलिए दोस्तों आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देखिए। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? ओके, वर्षों में। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक स्कूल है जिसमें दोस्तों क्या है, 10 शिक्षक हैं। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैं देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट ऐसे आपको कंपटीशन में नहीं करना है। ओके, यहाँ आप समझ लीजिए। ओके, तो क्या होता है, ये आपके 10 शिक्षक थे, इनका दोस्तों कुछ एवरेज रहा होगा। तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं मान लूँ इनमें से दोस्तों एक जाता है, ठीक है, और इनकी जगह दोस्तों एक दूसरा आ जाता है शिक्षक। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में उसने बोल रखा है यानी कि 25 वर्षीय है। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। जैसे कि इनमें से कोई एक शिक्षक गया और दोस्तों यानी सेवानिवृत्त हो गया है। ठीक है, उसकी जगह दोस्तों एक दूसरा आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है आपका 25 वर्षीय। ठीक है, तो 25 वर्षीय आने से दोस्तों क्या होता है, उनका जो एवरेज होता है दोस्तों 3 वर्ष कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ एक समझने वाली बात है। ठीक है, जिनका जो दोस्तों 10 शिक्षक थे, इनका जो एवरेज रहा होगा, ठीक है, जो जितनी का गया था, ठीक है, अगर दूसरा जो आया है दोस्तों वो उतनी का ही आया था, तो दोस्तों एवरेज पे हमारे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि अगर दोस्तों ये मान लो कि मतलब कि अगर मैं मान लूँ 20 उनका एवरेज था, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 20 मतलब 20 वर्ष का एक सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, वैसे 20 वर्ष पे कोई सेवानिवृत्त नहीं होता है, जो भी नहीं मिलती है। ठीक है, 20 वर्ष पे तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर 20 वर्ष का मान लीजिए सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, तो अगर 20 का ही आ जाता तो दोस्तों क्या एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप दोस्तों एक ये भी बात आपको समझनी है कि दोस्तों हमारा एवरेज कम हुआ है, तो दोस्तों क्या हुआ होगा, तो ज़्यादा का गया होगा और दोस्तों कम का आया होगा। ओके, ये बात को आपको भी समझना होगा। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर दोस्तों एवरेज बढ़ता तो दोस्तों क्या होता, यानी कि कम का गया है और ज़्यादा का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 25 वर्ष का आने से दोस्तों क्या होता है, 3 वर्ष कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है, कम हो रही है। तो दोस्तों हमारा जो गया है दोस्तों, एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ है, तो वो दोस्तों 25 का ना जाकर 25 प्लस का गया हुआ। अब वो 25 प्लस कितने का गया हुआ, वही हमें निकालना है। ठीक है, उसमें हम दोस्तों ऐड कर देंगे 25 में। तो देखिए भाई कितना कम हुआ है, -3 कम हुआ है, और टोटल दोस्तों कितनी है, 10 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों रिप्लेस हुआ है, एक गया था एक आ गया, टोटल तो दोस्तों 10 ही है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 3। ठीक है, तो 25 का दोस्तों कितना गया हुआ, 25 + 30 का गया हुआ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 25 + 30 करूँगा यानी 25 + 30, तो ये हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 55। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैंने ये आपको इतना समझाने की कोशिश करी है, नहीं इतना था दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और समझाने की। ओके, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणन दे रखा है, गुणनफल दे रखा है आपको भाई 1287। ठीक है, उनमें से पूछी है सबसे बड़ी संख्या। तो भाई इसके आपको फैक्टर करने होंगे। फैक्टर देखिए आपको याद होने चाहिए कुछ पहलुओं के। ठीक है, जैसे कि इसके फैक्टर दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 9 × 11 और यहाँ हो जाएगा आपका भाई एक 13।
ठीक है। तो जो इनका मल्टीपल होता है वो कितना होता है हमारा 1287। अब देखिए, ये देखिए इनमें से पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई 13। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों, दर दे रखी है 35%। ओके, और आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर, और आपको दोस्तों मूलधन दे रखा है यहाँ पर 24,000। ठीक है, तो भाई ये बताइए 35% की फ्रैक्शन क्या होती है, 7 बट्टा कितना हो जाएगा भाई 7/20। इसका क्या मतलब है, मूलधन 20 है और 7 रुपये ब्याज है, यानी 20 से 200 मिश्रधन कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 27। 2 साल का है तो दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ इस पर, इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400। ओके, और 27 का स्क्वायर होता है भाई 729। अब आप ये बताइए, हमारा जो मूलधन है दोस्तों 400 रुपये से 729 हो गया। ठीक है, 729 क्या है दोस्तों हमारा मिश्रधन है, इसमें क्या दोस्तों मूलधन भी है और इसमें आपका ब्याज भी है। ठीक है, बट दोस्तों क्वेश्चन में हमें दोस्तों मूलधन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 24,000। तो दोस्तों ये कितना मल्टीपल है, ये दोस्तों आपकी 400 का दोस्तों कितना मल्टीपल है, ये आपका दोस्तों 60 का मल्टीपल है। तो इधर भी दोस्तों क्या कर देंगे हम दोस्तों 60 का मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो उसने पूछा है चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। उसने आपसे दोस्तों क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। ओके, तो भाई अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा 729 इंटू 60 करूँगा। ठीक है, तो पीछे जीरो आने वाली है। ठीक है भाई, पीछे सब में जीरो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर मल्टीपल करूँगा 6 का 9 6 54, यानी मुझे मिलने वाला भाई यूनिट डिजिट यानी 4, जीरो को तुम हटा देना। ओके, तो यूनिट डिजिट हमारा मिलने वाला है 4। ओके, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो दोस्तों मतलब कि जीरो के बाद हमारा यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। वैसा कि आप हल और भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था 6 दूनी 12 और यहाँ पर 12 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 17। तो पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन पर आपको नज़र रखनी है। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ईजी है, क्या है देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लड़की को मैं बी बना देता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको दे रखा है अनुपात 4:7। ओके, और आपको दोस्तों लड़कियों का गर्ल और टीचरों का दोस्तों आपको रेशियो दे रखा है 13:2। ठीक है, तो मैंने पिछले पार्टों में आपका वो बताया है, अगर दोस्तों इस प्रकार से आपको अनुपात दे रखे हैं, अगर दोस्तों ये दोनों अगर समान है तो यहाँ से हम क्या दोस्तों अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए वो निकाल लेते हैं। जैसे कि इसके रेशियो और इसके रेशियो को हम डायरेक्ट ले लेते हैं 4:7 और 13:2। ठीक है, तो हम दोस्तों किस प्रकार से मल्टीपल करते हैं, इस प्रकार से, यानी उल्टी एन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है बॉयज़, गर्ल और टीचर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मल्टीपल कैसे करना है, 4 का 13 से, 13 का 7 से, 7 का 2 से, तो कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91 और अनुपात 7 दूनी 14। ठीक है, तो उसने पूछा है आपको छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो आपको पता है कि मुझे मालूम है अध्यापक का यानी टीचर का 14 है। ओके, क्या अनुपात, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई किसी में 14 नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कैलकुलेशन होकर और भी सरल हो रहा हो, तो दोस्तों ऐसा हो जाता है कि दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी भी मिल गया। अगर इनको दोस्तों ऐड करके दोस्तों और भी दोस्तों सरल हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ऐड करूँगा दोस्तों छात्रों का, देखिए लड़की और बॉयज़ ये दोस्तों छात्र है ना, तो इनको मैं जोड़ लूँगा। 52 और 91 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके दोस्तों 143 अनुपात 14। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है देख लेना। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। ठीक है, तो क्या है, एक अरुण है, कंप्यूटर बेचने के लिए क्या करता है, उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, उस पर दोस्तों वो लेके आया 100 रुपये की। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर इसको दोस्तों 20% का लाभ लेना है तो दोस्तों वो उस पर कितने अंकित कर देता है, कितना दिखा देता है, प्रिंट रेट 120 दिखा देता है। ठीक है, 100 की चीज़ को लेके आया, ठीक है, यानी 100 रुपये को कंप्यूटर को लेके आया। ठीक है, और दोस्तों इस पर उसने एक चिट चिपका दी, यानी उस पर दोस्तों प्रिंट रेट दिखा दिया 120। ठीक है, तो भाई 120 दिखा दिया, अगर वो उसे दोस्तों 120 में बेच देगा तो भाई 20% का लाभ हो ही जाएगा। ठीक है, पर आगे उसने क्या बोला है, उसे 15% छूट पर बेच देता है। ठीक है, तो यानी 120 दोस्तों उसने जो अंकित मूल्य दिखाया है उस पर क्या करता है, वो 15% की छूट देता है, यानी 120 था। ठीक है, अंकित मूल्य, अगर इस पर मैं 15% की छूट दे दूंगा तो दोस्तों वो कितने में बिक जाएगी, इसका दोस्तों 85%। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 120 का मैं 85% निकालूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है ना, और 5 से कट जाएगा भाई 24 बार। ठीक है, तो या आप ऐसे भी कर सकते थे, रुक जाइए थोड़ा, ऐसा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे काट देंगे, हम 20 पंजे 100 और 20 सिक्के 120, 5 से कट जाएगा 17 बार, 17 सिक्के 102। ठीक है, तो दोस्तों उसने क्या पूछा है, तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। 100 की चीज़ को उसने 102 में बेच दिया, तो भाई लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ बस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।